आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग इन दिनों लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं और आज इस संज्ञा प्रकरण की हमारी यह अंतिम कक्षा है अंतिम सूत्र के साथ। तो बढ़ें अंतिम सूत्र की ओर। अंतिम सूत्र है सुप तिगंतम पदम। सुप तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। क्या तात्पर्य है इसका कि जो सुबंत है और जो तिगंत है उसकी पद संज्ञा होती है। यदि आपसे पूछा जाए पद किसे कहते हैं तो आपको लिखना है सुप तिगंतम पदम, कि जो सुबंत है और तिगंत है पद उसे कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सुबंत और तिगंत क्या है। तो सुबंत का तात्पर्य सुप धन अंत। सुप जिसके अंत में लगे होते हैं वो सुबंत, तिंग धन अंत, तिंग जिसके अंत में लगे होते हैं वे होते हैं तिगंत। सुप जिसके अंत में है उन्हें सुबंत कहा और तिंग जिसके अंत में है उन्हें तिगंत कहा। तो ये सुप और तिंग क्या है? क्योंकि अभी हम सुबंत और तिगंत कह रहे थे, अब हम सुप और तिंग कह रहे हैं। तो सुप और तिंग क्या है? तो सुप शब्द रूप के निर्माण में जो हम 21 प्रत्यय लगाते हैं, जब आप आगे शब्द रूपों की सिद्धि को समझेंगे तब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि जैसे हमने राम शब्द किया, एक ही राम शब्द के हमने 7 विभक्ति में अलग अलग वचनों के अनुसार 21 रूप बनाए, तो वो कैसे बनाएंगे हम? वहाँ पर हम हर विभक्ति और वचन में अलग अलग प्रत्यय लगाएंगे। वो जो 21 प्रत्यय होते हैं वो सुप कहलाते हैं। और इसी तरह से जब हम धातु रूप बनाते हैं, जैसे हमने कोई भी धातु ली, पठ धातु ली, उसके हमने आत्मनेपद और परस्मयी पद 2 रूप लिए और उन रूपों के एक लकार अगर हम देखते हैं, एक लकार में 3 वचन 3 पुरुष, तो 9 रूप बनते हैं और परस्मयी पद के 9 और आत्मनेपद के 9 मिलकर के 18 रूप होते हैं। तो ये जो 18 प्रत्यय होते हैं, इन 18 प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। अब इनको सुप और तिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि 21 प्रत्ययों का जो पहला प्रत्यय है वो सुप, सु से शुरू होता है, सु से शुरू होता है सु, और अंतिम जो प्रत्यय है वो सुप है जो प पे खत्म होता है, इसलिए उसको सुप कहते हैं। और इसी तरह से तिंग में सबसे पहला प्रत्यय तिप, तो वहाँ से हम लेते हैं तिंग, और महिंग पे खत्म होकर के उसको हम एक रूप देते हैं और उसे कहते हैं तिंग। तो सुप जो है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुप क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सुप हैं वो शब्द रूप के प्रत्यय होते हैं और जो तिंग हैं वो धातु रूप के प्रत्यय होते हैं। तो जब हम किसी के आगे सुप या तिंग प्रत्यय लगाते हैं तभी हम उसकी पद संज्ञा मानते हैं। संस्कृत में अगर आपने किसी भी शब्द के आगे सुबंत या तिगंत, सुप या तिंग नहीं लगाए हैं तो ना तो आप उसको शब्द रूप में उसकी गणना कर सकते हैं और ना ही उसकी धातु रूप में कर सकते हैं। ना तो आपने शब्द रूप बनाया उसका, ना ही आपने धातु रूप बनाया, और आप उसको प्रयोग में नहीं ला सकते हैं क्योंकि वह आपके लिए पद नहीं है। केवल शब्दों के समूह को एकत्रित करके हम उसको पद नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कहती हूँ राम, केवल राम, रामः नहीं कहा मैंने, आपको कहा केवल राम। आप इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए राम शब्द की किसी विभक्ति का कोई वचन बनाना होगा, तभी आप उसको प्रयोग करेंगे। केवल राम को आप नहीं कर सकते। यदि आप संबोधन में भी बात करें तो हम वहाँ पर भी हे राम बोलेंगे, राम नहीं कहेंगे, क्योंकि राम में जब तक हम कोई सुप नहीं लगाते हैं, उसे किसी विभक्ति वचन का रूप नहीं देते हैं, तब तक वो हमारे संस्कृत में, हिंदी में वो शब्द है लेकिन संस्कृत में हम उसको जब तक पद नहीं बनाते हैं तब तक वह संस्कृत का शब्द नहीं है और हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपसे कहती हूँ पठ, केवल पठ शब्द, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है और आप इसको वाक्य में प्रयोग करें तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। आपको उसको पहले कोई लकार, कोई पुरुष, कोई वचन के रूप में बांधना होगा, अर्थात उसके आगे कोई तिंग लगाना होगा, कोई प्रत्यय लगाना होगा, कोई रूप बनाना होगा। जैसे आपने लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन तिप लगाया और पठती बनाया, जब पठती रूप बनेगा तब आप उसको वाक्य में प्रयोग ले सकते हैं।
इस तरह से इसको हम पद संज्ञा कहते हैं कि जिसके अंत में सुप या तिगंत तिंग होते हैं, उसको हम पद कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पद किसे कहा जाता है, सुबंत और तिगंत को ही पद कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि जैसे हमने किसी के आगे अगर प्रत्यय लगाया तो केवल वो ही प्रत्यय ही पद नहीं कहलाते हैं, बल्कि पूरा जो शब्द बना है, जैसे रामः, बालकः, पठति, क्रीडति, हसति, गच्छति, इस पूरे के पूरे जो वर्ण का जो समुदाय है उसको ही हम पद की संज्ञा देंगे, उसको ही हम पद कहेंगे। और इसी सूत्र के साथ आज आपका यह संज्ञा प्रकरण समाप्त हो गया है। संज्ञा प्रकरण में हमने प्रारंभ में बात की थी कि जो भी संज्ञा कार्य में ली जाती हैं उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जितनी भी संज्ञाएं हैं वो सब संज्ञा प्रकरण में आ गई हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से वो संज्ञाएं जो हमें संधि में विशेष रूप से प्रयोग में आएंगी उनके विषय में यहाँ पर बात की गई है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो बहुत सी संज्ञाएं ऐसी होंगी जो समय के अनुसार वहाँ पर हम उसको देखेंगे, समझेंगे, यहाँ पर उनका प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये आपका संज्ञा प्रकरण समाप्त हो गया। अगली कक्षा से हमको बढ़ना है संधि प्रकरण की ओर। तो अगली कक्षा में हम चलेंगे संधि प्रकरण में। तब तक आप इसको अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए। आपको मेरी बहुत सी शुभकामनाएं। नमस्कार।